राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे चैनल में। मैं एस्ट्रो आरती आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विवाह में बाधाएं जो आती हैं। सॉरी, हाँ लाइट चली गई, मैं बिना लाइट के ही बना लेती हूँ क्योंकि स्टार्ट कर दिया है तो फिर रोकना भी क्यों। तो क्या है कि विवाह में कभी कभी बाधाएं बहुत आती हैं। तो विवाह में बाधा का कारण क्या होता है और वो उसका निवारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्या होता है, विवाह के लिए हम क्या देखते हैं, सेवन्थ हाउस, जो ज्योतिष की भाषा में जिसे सप्तम भाव कहते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा जो कारण बनता है विवाह में देरी का, जो बाधा आती है, जो बाधा का कारण बनता है, तो वही कभी कभी क्या होता है, मैरिज होने के बाद वही जो कारण होते हैं बाद में परेशानी का भी कारण बन जाते हैं। कभी कभी झगड़ा होना, पसंद नहीं मिलना, मिसमैच होना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो दिखाता है। ठीक है, तो सेवन्थ हाउस को देखेंगे यानी कि सप्तम भाव। तो उसमें हम जानेंगे कि हमारा कोई ग्रह नीच का तो नहीं होके बैठा है। सभी ग्रहों का नीच का यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो सूर्य हमारे सातवीं राशि शुक्र की राशि में जो होते हैं, तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और मंगल हमारे कर्क राशि में, और 4 नंबर की गिनती पे बुध हमारे 12 नंबर की गिनती में मीन राशि में, और बृहस्पति हमारे 10 नंबर की मकर राशि में, और बृहस्पति शुक्र हमारे हो गए 6 नंबर की गिनती में कन्या राशि में, और हमारे जो शनि महाराज हो गए वो होते हैं 1 नंबर की गिनती पे। तो ये हमारे ग्रहों की नीच राशियां हैं। राहु केतु की मिथुन और धनु राशियां ये पता ही हैं, वैसे दूसरी भी बताई गई हैं मगर ये मेन मानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोई ग्रह नीच का तो नहीं होके बैठा हुआ है नीच राशि में। और जो हमारा सेवन्थ हाउस का जो स्वामी है, राशि स्वामी है, जो भी गिनती आपकी सेवन्थ हाउस में लिखी हुई है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती हो सकती है। देखना है कि उस राशि का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह मिल रहा है, उसको देखिए वो कौन से भाव में गया हुआ है। कहाँ जहाँ गया हुआ है वहाँ पीड़ित तो नहीं है, नीच का होके तो नहीं बैठा हुआ है। ये हमारा दूसरा कारण मिल गया विवाह में बाधा आने का। कहीं वो ग्रह वहाँ कहीं दूसरी जगह दूसरे भाव में जाके वहाँ पे नीच का होके तो नहीं बैठा हुआ है, वो भी आप देख लेंगे। तो हमें उसके बाद हमें देखना है जो हमारा 12th हाउस हो गया, द्वादश भाव, जो पति पत्नी का बेडरूम भी माना गया है। तो वो उस भाव में देखना है कि कहीं शनि तो नहीं बैठे हुए हैं, वो भी एक कारण होता है शादी में देरी का। शनि महाराज बैठे हों या मंगल महाराज बैठे हों, वो भाव में देखिए कि कहीं मंगल तो नहीं बैठे हुए, शनि तो नहीं बैठे हुए। और लाइट आ गई, थैंक गॉड। तो वो देखिए आप, शनि मंगल तो नहीं बैठे हुए, और शनि मंगल साथ में तो नहीं बैठे हुए, वो भी देखिए। शनि मंगल साथ में बैठे हैं तो पूछना ही क्या है, तब तो फिर द्वंद्व ही है। बेडरूम में जाते ही पति पत्नी लड़ेंगे लड़ेंगे, निश्चित ही लड़ेंगे। तो ये हो जाएगा। ठीक है, वो भी देखिए आपकी द्वादश भाव पीड़ित तो नहीं है। तो उसके बाद हमें देखना होगा कि कुंडली कहीं मांगलिक तो नहीं है। सप्तमेश देख लिया, सप्तम भाव देख लिया, सप्तमेश देख लिया, द्वादश भाव देख लिया, हमें देखनी है कुंडली मांगलिक तो नहीं है, कुंडली कहीं मांगलिक तो नहीं हो रही है। तो मांगलिक कब होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, एक वो बना के मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। कुंडली मांगलिक कब होगी, जब मंगल हमारे 1st हाउस में होंगे, 4th हाउस में होंगे, 7th हाउस में होंगे, 8th हाउस में होंगे, और 12th हाउस में होंगे। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन चारों 5 घरों में अगर मंगल हुआ तो कुंडली मांगलिक हुई। ठीक है, सप्तम और अष्टम का मांगलिक तो ज़्यादा ही हो जाता है, और द्वादश में अगर मंगल के साथ शनि है तो वो भी ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुंडली मांगलिक तो नहीं है। अगर कुंडली मांगलिक है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, वहाँ पे नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ है, और सप्तमेश भी नीच का होके बैठा हुआ है, और आपका जो है द्वादश भाव में भी शनि या मंगल हैं, या फिर सप्तम ये द्वादश भाव पीड़ित है, तो वो भी परेशानी है। अगर 2 3 4 कारण मिल गए तो तब तो फिर पहले तो विवाह में देरी होगी, विवाह होगा नहीं,
हो भी गया तो द्वंद्व पे द्वंद्व चलते रहते हैं, डाइवोर्स भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है, जो सप्तम भाव का स्वामी है, वो कहीं आपके 6th हाउस में तो नहीं गया हुआ है। 6th हाउस में गया हुआ है तो वो एक कारण ये भी बन जाता है, और कहीं वो 8th में तो नहीं गया हुआ है, 8th हाउस में गया हुआ है, 6-12 में कहीं गया हुआ है, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है। एक तो देरी कराएगा, अगर शादी हो गई तो आपका जो पार्टनर है 6th हाउस में गया हुआ है तो या तो वो रोगी रहेगा, अगर रोगी नहीं रहा है तो वो झगड़ालू स्वभाव का होगा ही होगा, निश्चित है ये, ठीक है। ये इतने सारे कारण आपको मैंने बता दिए, ठीक है। द्वितीय भाव देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वो कुटुंब परिवार का होता है। कुटुंब परिवार में कुटुंब परिवार वाले भाव में यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है। क्रूर ग्रह में हमारे कौन कौन से ग्रह आएंगे? सूर्य हो गया, मंगल हो गया हमारा, शनि हो गया, राहु केतु हो गया। ये क्रूर ग्रह तो नहीं है। एक ग्रह है तो थोड़ा सा राहत है, मगर दोनों के दोनों ही हैं। दो ग्रह बैठ गए और क्रूर ग्रह एक ने देख भी लिया तो फिर तो पूछना ही क्या, कुटुंब परिवार में कलह और कलेश तो बना ही रहता है, ठीक है। एक ये कारण बन गया। और गुरु और शुक्र ये मेन है, ये कारक भी हैं शादी विवाह के। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति तो बहुत ज़रूरी है, ये बृहस्पति ही शादी का कारक है, और स्त्री के लिए तो बृहस्पति कारक है, और पुरुष के लिए क्या है? शुक्र कारक है। शुक्र और बृहस्पति को जरूर देखिए, किसी लड़के और लड़की की कुंडली में अगर देख रहे हैं तो शुक्र बृहस्पति जरूर देखिए। शुक्र बृहस्पति जो है लड़के की कुंडली में शुक्र का नीच का होना, ये परेशानी वाला कारण बन जाता है, और लड़की की कुंडली में बृहस्पति का पीड़ित होना ये एक परेशानी का कारण बन जाता है। अगर ऊपर के जितने मैंने आपको कारण बताए हैं, 7th हाउस, सप्तमेश और द्वादश और द्वितीय भाव, और इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद अगर बृहस्पति लड़की की कुंडली में पीड़ित है तो तब तो मैरिज लाइफ का सुख तो आप जानिए ही नहीं, क्योंकि दिक्कतें ही दिक्कत, परेशानी ही होती है। और लड़के की कुंडली में ऊपर वाले जो योग मैंने बताए, दोष मैंने बताए, अगर उसके बाद शुक्र पीड़ित है तब तो पार्टनर के लिए आप उम्मीद मत लगाइए, वो सुख देने वाला तो मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और अभी मैं और भी बताऊंगी, विवाह बाधा पे और चीज़ें भी बताऊंगी। नवमांस का लग्न भी देखना पड़ेगा। नवमांस का लग्न मैं वो बता के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है, कहीं देर हो रही है, तो फिर ये कंप्लीट कर ही देती हूँ। नवमांस का लग्न देखिए, नवमांस का लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, क्योंकि वो पत्नी के लिए, निश्चित ही पत्नी के लिए देखा जाता है, पति के लिए देखा जाता है। लग्न कुंडली देखने के बाद पति और पत्नी के लिए नवमांस कुंडली हम देखते हैं। तो नवमांस का लग्न देखिए, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, नीच का ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, पाप पीड़ित तो नहीं है लग्न, और जो लग्नेश है नवमांस का वो कहीं जाके नीच का होके नहीं बैठा है, पाप कर्त्री में नहीं है, पीड़ित नहीं है, वो देखिए। साथ ही साथ चतुर्थ भाव देखिए नवमांस का, कि वहाँ पे कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, नीच का ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, दो क्रूर ग्रह दुर्योग दोष तो नहीं बना रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए। तो विवाह बाधा कारण और निवारण यही है। निवारण इसका मैं बता देती हूँ। जो ग्रह पीड़ित दिख रहा है कुंडली में, सप्तम भाव पीड़ित दिख रहा है, वहाँ पे नीच का ग्रह है तो उसका दान करिए। और नीच का ग्रह या सप्तम में दिख रहा, सप्तमेश दिख रहा, उस ग्रह का दान होगा। जब कराएं तो बहुत बढ़िया। अगर कोई दोष दिख रहा है तो दोनों ग्रहों का मंत्र जाप होगा और उस ग्रह के लिए दान होगा जो पीड़ित कर रहा है, ठीक है। ये इसका निवारण है। और दान जाप का बहुत अच्छा विधान है। वजन के बराबर आप करवा सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो वजन के बराबर आप करवाइए। और एक बार में मत करिए, 11 बार में करिए। जैसे किसी का वजन अगर 55 किलो है तो 5-5 किलो करके आप 11 बार करवा सकते हैं। तो आपका दान भी हो जाएगा और आपका ग्रह का दुष्प्रभाव भी कम हो जाएगा। जिससे आपकी बाधाएं बन रही हैं, आ रही हैं, वो निश्चित ही कम होंगी। और वो जो नेगेटिविटी रिलेशनशिप आपके वैवाहिक जीवन में दे रहा है उसमें भी थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट फॉलो करें, कमेंट भी करें। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी को कुंडली दिखानी हो तो वो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।